मैं सत्य प्रकाश यादव आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पर जिसका नाम स्टडी एंड क्वेश्चन पढ़ना है। आज मैं आप लोगों को मैथ क्लास लूँगा। आज की तारीख है 04/02/2025। ये डेट है, सब्जेक्ट आपका मैथ है, ये और कॉम्पिटिशन के लिए भी इसमें नंबर सिस्टम, चैप्टर है नंबर सिस्टम चैप्टर फ्रेंड्स। नंबर सिस्टम में बहुत सारे टॉपिक होते हैं, बहुत सारे टॉपिक होते हैं जो विगत कई वर्षों से आ रहा है। जैसे कि पिछली बार कई एग्जामों में जो है नंबर सिस्टम से अच्छे खासे क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो मैं उन्हीं को पढ़ाने और समझाने का भरपूर प्रयास करूँगा। नंबर सिस्टम में पहला चीज में पढ़ूंगा आपको न्यूमेरिकल संख्या पद्धति जिसको कहते हैं, इसको हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं दोस्तों। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति हिंदी में इसको संख्या पद्धति कहते हैं। इसमें कई चीजें आती हैं, जैसे इकाई के अंक पर आधारित संख्या पर आधारित, शून्य की संख्या पर आधारित, समांतर श्रेणी भाज्यता का नियम, शेष क्रमिक पर आधारित, गुणनखंडों की संख्या पर आधारित और भी कई प्रकार के सवाल आते हैं। मैं भरसक आप लोगों के बीच में आया हूँ, तो प्रयास करूंगा कि आप लोग को मेरी दी हुई जानकारी अच्छे से समझ में आए, कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो आज हम पहले पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ नंबर। वैल्यू ऑफ नंबर, वैल्यू ऑफ नंबर पढ़ेंगे। इसमें तीन टाइप होते हैं। इसमें तीन टाइप होते हैं। सॉरी, इसमें दो टाइप होते हैं, एक फेस वैल्यू और एक प्लेस वैल्यू। हमारे जो कॉम्पिटिशन में आएगा हम वही पढ़ाने का प्रयास करेंगे। एक होता है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, और एक होता है हमारा प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू को हम आंकिक मान कहते हैं, आंकिक मान और स्थानीय, प्लेस वैल्यू को हम स्थानीय मान कहते हैं। या इसको जातीय मान भी कहते हैं। प्लेस वैल्यू हमें हमारे कंपटीशन में दोस्तों इससे कोई लेना देना नहीं है, ये बहुत सरल होता है, इस पोर्शन से कोई मतलब नहीं, हमारे कंपटीशन में आता ही नहीं है, आने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। एक आध क्वेश्चन जो है आपके नजरों में पड़ जाएगा नहीं, किसी
एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में इससे कोई लेना देना नहीं, आता हमारा प्लेस वैल्यू से है। किससे आता है? प्लेस वैल्यू से। प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान। अब ये वैल्यू ऑफ नंबर यानी संख्या के जो मान होते हैं, इसको हिंदी में हम संख्या का मान कहेंगे। संख्या का मान। तो इनमें दो चीजें होती हैं, एक फेस वैल्यू, एक प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू को हम जो है अंकीय मान कहते हैं, प्लेस वैल्यू को हम क्या कहते हैं? अंकीय मान। और प्लेस वैल्यू को क्या कहते हैं? स्थानीय मान। तो मैं ये प्रयास करूंगा कि इसके जो क्वेश्चन है, पहले इन दोनों को समझा दूंगा, दोनों में अंतर क्या है वो बता दे रहा हूँ। उसके बाद इसको कैसे इस पे आएंगे, इस पे फिर हम सवाल लगाएंगे। तो किस प्रकार के सवाल बनते हैं ये मैं इस पे बोर्ड पर लिखूंगा, प्रयास करूंगा आप सभी को समझ में आएगा। पहले हम फेस वैल्यू आपको बताएंगे। पहले हम क्या बताएंगे? फेस वैल्यू। क्या बताएंगे फ्रेंड्स? फेस वैल्यू। पहले हम आपको बताएंगे वैल्यू ऑफ नंबर यानी संख्या का मान। वैल्यू ऑफ नंबर यानी संख्या का मान, इसको हिंदी में संख्या का मान कहते हैं। सब्जेक्ट हमारा मैथ है। मैथ में भी जो चैप्टर है वो हमारा नंबर सिस्टम है। मैथ का अर्थ होता है गणित। मैथ का अर्थ क्या होता है? गणित होता है। नंबर सिस्टम मैथ में हम पढ़ा रहे हैं आपको गणित। गणित में नंबर सिस्टम का अर्थ होता है संख्या पद्धति। हमारा चैप्टर यानी उसमें भी हम पढ़ाएंगे आपको वैल्यू ऑफ नंबर यानी संख्या का मान पढ़ाएंगे। क्या आपको इस चीज की जानकारी देंगे। आप लोग इसको 2-3 में ही पढ़ लिए होंगे, उम्मीद है। तो इसको नोट करते चलिएगा फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज की तारीख है 4/2/2025। तो स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ रिप्रेजेंट बाय डिजिट नंबर ऑन द बेसिस ऑफ हिज पोजीशन इन द नंबर। ये प्लेस वैल्यू को फेस वैल्यू का एक एग्जांपल देते हैं। फेस वैल्यू ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, तो इसको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। फेस वैल्यू का मतलब हो गया एग्जांपल हमने ये ले लिया कि हमारे सवाल में पूछ लेता है कि दी गई संख्या में अंकीय मान या फेस वैल्यू को बताइए। संख्या दे देता है आपको 3, 16, 28, 12। ये संख्या है। इसमें क्या पूछा है? दी गई संख्या में अंकीय मान या फेस वैल्यू को बताइए। तो इसका जो मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो दिया गया अंक है वो कितनों आगे है। कितनों आगे मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, अरब, संख्या चाहे जिस पे रहे, लेकिन जो उसकी गिनती जो पढ़ी जाती है, जो लिखी जाती है, वही होती है।
मतलब कहने का मतलब ये है कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि ये इकाई का अंक है, कि दहाई का अंक है, कि सैकड़ा का अंक है, कि हजारा है, कि 10,000 है, कि लाख है, कि 10 लाख है। हमें हमें मतलब है केवल उसके अंक से। इसका आंसर ही यही होगा, यही इसकी फेस वैल्यू है, यही इसकी क्या है, फेस वैल्यू है। यही क्या है, अंकीय मान। क्या है, अंकीय मान। जैसे चलिए आप लोग बताइए कि 41, 62, 83 में दी गई संख्या में अंकीय मान यानी फेस वैल्यू को बताइए, बताइए। हिंदी और इंग्लिश में कंफ्यूज मत होइएगा फ्रेंड्स। हमें ये मेरा क्वेश्चन है, सवाल है, हमें इसमें इस चीज में, इस संख्या दी गई संख्या में हमें ये बताना है कि अंकीय मान क्या है। ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन दे देगा आपको नहीं तो सॉरी लगता है लिख दिए। हाँ, इतने में दी गई, इतने में मान 8 या फिर से लिख ले रहा है, दी गई संख्या में 8 का अंकीय मान बताइए। ये ऑप्शन देगा 6, 2, ये ऑप्शन दे दीजिए। ये हमारा सवाल है, ये सवाल पे पूछ रहा है कि दी गई संख्या में, ये संख्या है, इसमें 8 का अंकीय मान बताइए। तो अब हमें बताना है दोस्तों कि इसमें आखिर 8 का कौन सा, इसका उत्तर क्या होगा। तो इसमें दोस्तों कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं। जो संख्या पूछी जाती है वही संख्या इसकी अंकीय मान होती है। इस संख्या को पूछा है और वही उसका उत्तर है। इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ पढ़ाने लायक नहीं, इसको कुछ बताने लायक नहीं है। आदमी सुन सुन के उठ गया है, कान पक गया है, इसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। बस ये जान लीजिए कि इस प्रकार के सवाल में आपको एक उलझन के रूप में दे देगा। मान लीजिए एग्जामिनर है, मजाक के मूड में है और उसने मजाक कर दिया है, इस सवाल को एक छोटा सा बच्चा अगर एक बार देख लेगा तो वो तुरंत हल कर देगा। आपको फिर भी कंपटीशन दे रहा है तो इसमें 8 का मान पूछा है, जो संख्या पूछे वही अंक मान है। जिस संख्या के बारे में, जिस अंक के बारे में पूछ ले, किसी भी प्रकार की कैसी हो बनाई हुई संख्या दी हो, उसमें अगर किसी अंक का आंकिक मान पूछता है, अंकीय मान, थोड़ा गले में आसन है इसलिए बोलने में दिक्कत हो रही है दोस्तों। अंकीय मान पूछता है तो आपको सिर्फ जिस संख्या को पूछे और उसी संख्या को 4 ऑप्शन में दिया रहेगा वही संख्या इसका उत्तर होगी। इसमें कोई माइंड का यूज करने की जरूरत नहीं है, एकदम सह प्रेम। ऐसे ही
अब हमारे एग्जाम में इस आता क्या है भाई, अगर अंकीय मान और स्थानीय मान दो चीजें हैं, दो भाई हर चीज के निगेटिव वो होते हैं, फेस होते हैं, एक पॉजिटिव फेस होते हैं। ये समझिए कि ये उन निगेटिव फेस में से है जिसको हमें ध्यान तो देना है, नकारात्मक चीज पे भी ध्यान दिया जाता है, सकारात्मक चीज पे भी ध्यान दिया जाता है। हमें नकारात्मक को देखना है, लेकिन इतना ध्यान नहीं देना है जिससे हम बिगड़ जाए, जिससे हम अपने एग्जाम पैटर्न से दूर हो जाए। अगर अंकीय मान पूछता है तो आप सीधा सीधा जिस अंक के बारे में पूछे वही अंक ही उसका उत्तर होगा। बस बहुत सिंपल, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं आप पकड़ने लगेंगे और कहेंगे क्या बता रहे हैं ये। चलिए आइए स्थानीय मान के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं कि स्थानीय मान क्या होता है। स्थानीय स्थानीय जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्लेस वैल्यू। क्या कहते हैं? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू इज द वैल्यू, प्लेस वैल्यू is the value represented by digit in represented by digit in a number of basic on the basic of its position in the number of its position in the number number। स्थानीय मान जिसको इंग्लिश में प्लेस वैल्यू कहते हैं, इंग्लिश में इसको मैंने किताबी भाषा में लिख दिया है। किताब में ये दिया हुआ है, हर किताब में आप खोलेंगे, चाहे जिस किताब को लीजिए, आर.एस. अग्रवाल को लीजिए, राकेश सर की खोल लीजिए, संदीप त्यागी सर की खोल लीजिए, किसी भी सर की खोल लीजिए, खान सर की भी खोलेंगे तो डिफिनेशन वो भी इसी जगह से पढ़े हुए हैं, मैं भी उसी जगह से पढ़ रहा हूँ, पढ़ चुका हूँ, आप भी उसी जगह पे पढ़ेंगे। और मेरे ख्याल से आर.एस. अग्रवाल की किताब में जो है पहले चैप्टर के पहले पन्ने या दूसरे पन्ने पे ही ये लिखा होगा। तो थोड़ा मैं इंग्लिश में लिख दिया हूँ, हिंदी में लिखा होगा, इससे ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। चलिए आइए इस हिंदी में भी मैं आपको डेफिनेट कर देता हूँ। इसको आप एक बार उतारना चाहें तो उतार लें, ये इंग्लिश बच्चों के लिए है। मैं असल में ये इस बात पे कन्फ्यूज हूँ ना, मैं इंग्लिश बच्चों को भी कवर करना चाहता हूँ, हिंदी बच्चों को भी कवर करना चाहता हूँ, तो भाषा का बड़ा व्यंग है, तो उस चीज को समझने का प्रयास करिएगा। हालांकि आप लोग समझदार हैं, हिंदी सिंपल है, स्थानीय मान स्थानीय
मान वह मान है वह मान है वह मान है जो संख्या में अंकों को जो संख्या के अंकों की स्थिति को दर्शाता है। जो संख्या की स्थिति को हिंदी गलत लिखा स्थिति को दर्शाता है। स्थिति को क्या करता है? दर्शाता है। स्थिति को दर्शाता है यानी स्थान को। स्थिति मतलब स्थान को दर्शाता है। स्थानीय मान का मान होता है जो संख्या की स्थिति को दर्शाता है। ये हिंदी में इसकी परिभाषा है। इंग्लिश में आप समझ रहे होंगे। प्लेस वैल्यू इज द वैल्यू रिप्रेजेंटेड बाय डिजिट इन अ नंबर ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पोजीशन इन द नंबर। मतलब वह, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या दी हुई है, संख्या के बीच में कोई संख्या दी हुई है, तो हमें उस संख्या को ही बताना है या वही संख्या को दर्शाता है, उसी चीज को बताता है कि हाँ ये इस पोजीशन पर है, इस स्थान पर है, इसको कम नहीं किया जा सकता, बढ़ाया नहीं जा सकता। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। दी गई संख्या जो 36, 42, 62 है, इसमें स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू को इसमें 4 का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू को बताइए। दी गई संख्या, यहाँ 2 बार लिखी है फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बड़े बुजुर्गों। दी गई संख्या जो 36, 42, 62 है, इसमें 4 का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू को बताइए। ऑप्शन दे देगा आपको 4। ऑप्शन दे देगा 4, क्या देगा? मान लीजिए आपको दे देगा 400, मान लीजिए आपको दे देगा 4, मान लीजिए आपको दे सकता है 40 या 4। या इसी में 2 का भी पूछ सकता है, इसी में 6 का भी पूछ सकता है। इसमें इस संख्या में से किसी एक का स्थानीय मान आपसे पूछ सकता है। इस स्थानीय मान को इंग्लिश में फ्रेंड्स प्लेस वैल्यू कहते हैं। दी गई संख्या में 4 का स्थानीय मान क्या होगा? अब हमें कैसे पता चलेगा कि 4 का स्थानीय मान क्या है? भाई हमें 4 का ही स्थानीय मान पूछा है,
हमें कैसे पता चलेगा? तो आप बचपन में मड़ई की तरह जो है फर्स्ट क्लास बैठ के दुधिया से और सरकारी मास्टरवा जो चावल दाल देत रहा उ तोहलों के खूब बतौले उ तोहलों के डंडा मार मार के बताया होगा कि पहले सबसे छोटका इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, फिर अरब, फिर खरब, ऐसे से बताया ना होगा। कहने का मतलब ये भोजपुरी थी दोस्तों। कहने का मतलब ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। आपको बचपन में ही छोटे से बच्चे रहे होंगे जब आप, तो आपके गांव में जो अरे उसको क्या कहते हैं, जो सरपत है उससे जो मड़ई जो बनी होगी झोपड़ी, उसको हम लोग यहाँ मड़ई कहा जाता है। तो झोपड़ी में जो है जब दुधिया दुधिया मतलब पेंसिल नुमा जो रहता था उसको काट के उसको छील के जो है और इंक में डुबो के लिखा जाता था। तो उस समय मास्टर बहुत मारते थे और गणित के मामले में, इंग्लिश के मामले में बड़ी मार पड़ती थी। तो उस समय आप लोगों को एक चीज पढ़ाई गई होगी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, संख, बहुत सारी चीजें। उसी तरीके से हमें पूछी गई दी गई संख्या को पता पता करना है। तो जितने नंबर पे दी गई है आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस इकाई से गिनना चालू कर देना है। तो किस जगह है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। कितने पीछे है? किस नंबर पे? चौथे नंबर पे है। चौथे नंबर पे कितनों से आगे है? 1 2 3, 3 से आगे है, चौथे नंबर पे है। 3 तो इसके पीछे जितने हैं उतने शून्य लग जाएंगे दोस्तों, उतने ही हजार को, उसी को हम गिन लेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, मतलब 4,000 ही, मतलब ये अंक 4 था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो ये 4,000 जो है यही इसका सही उत्तर होगा, यही इसका सही उत्तर होगा। इसी तरह इसमें से पूछ सकता है अच्छा, कभी कभी प्लेस वैल्यू में ये भी देता है दोस्तों, जैसे 583.78 मान लेते हैं। तो अब इस चीज को कभी कभी प्रश्न घुमा के पूछ लेता है कि इसको बताइए क्या मतलब है। देखिए इसका ये मतलब है कि 8 का गुणा 1/1000, ये 8 का 7 है ना, ये 7 है ना, तो 7 गुणे ये 1/10 होगा, 1/100 होगा, सॉरी 1/100 होगा। ये जो है वो 6 है, 6 गुणे 1/10 होगा। ये इधर है तो 5 गुणे 1000, ये 8 गुणे 100, 8 गुणे 100, ये 3 गुणे 10 होगा। नहीं, सॉरी,
गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो गया। मान लीजिए कोई संख्या है 367 दशमलव, ये दशमलव है, ये हो गया 632। कभी कभी इसका स्थानीय मान भी पूछता है दोस्तों ऐसे, तो ये याद रखिएगा कि बिंदु के इधर यानी दशमलव के इधर ये जितनी दूरी पर होगा, जैसे इकाई धारी सैकड़ा, दूरी का मतलब इकाई धारी सैकड़ा, तो जितनी दूरी पे ये होगा उतने का बटे से गुणा होगा। जैसे इस मान लीजिए कि इसको हम निकालते थे तो ये 7 है, तो 7 गुणे 1 हो जाएगा, क्योंकि ये इकाई का अंक है, इकाई का अंक 1 से गुणा होता है, 1 होता है, दहाई का अंक मतलब 10 होता है, तो 6 गुणे 10, सैकड़ा का मतलब होता है, सैकड़ा का मतलब 100 होता है, तो गुणे 100, ये ऐसे होगा, ये भी ऐसे ही होगा, लेकिन बटे में चला जाएगा, ऑटोमेटिक बटे में चला जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद उस संख्या की गिनती कमजोर हो जाती है। क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। तो 2 गुणे 1/, तीसरे नंबर पे इकाई धारी सैकड़ा, तो ये सैकड़े पे रहेगा, ये जो है 3 गुणे 1/100 पे हो जाएगा, सॉरी 10 हो जाएगा, और ये जो है वो 6 गुणे 1 पे हो जाएगा। ये 100 पे होगा, ये 1000 पे होगा, और ये 10 पे होगा, तभी क्लिक करूंगा मैं, अभी तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये दशमलव के बाद संख्या टूट जाती है, मतलब स्तर उसका नीचे गिर जाता है। जैसे रुपए में मान लीजिए 1 रुपया 100 पैसा होता है, 1 रुपया 32 पैसा, तो जो पैसा है वो यही है दोस्तों, वो यही चीज है, ये टूट गया, भाई रुपया टूटा तभी तो पैसे में कन्वर्ट हुआ, उसको इसके बराबर लाने के लिए हमें ये करना होगा, ऐसे समझिए। ये सही तरीका, प्रयास करता रहूंगा, धीमे धीमे आता रहूंगा, वीडियो को हमारे लाइक कमेंट शेयर करते रहिएगा आप सभी। अभी पहली बार टीचिंग है मेरी, पहला दिन पहली बार है, तो प्रयास कर रहा हूँ कि दिमाग में जो पूरे कवर, असल में जब कोई किसी चीज को करना चाहता है और वो पहली बार होता है तो उसके दिमाग में तरीके बहुत आते हैं, और वो तरीके जो है इतने अंदर दिमाग के समाहित रहते हैं कि पूछिए मत, और जब वो फूट के निकलता है ना तो आदमी उसमें एक लंबे चक्र टाइप का लगता है उसके, कि यार ये चीज बताएं, ये चीज बताएं, ये करें वो करें, या करें वो करें, और उसी में उलझ जाता है। कोई बात नहीं है, अभ्यास के ऊपर होता है, जब पढ़े थे तभी अच्छा अभ्यास था, पठन पाठन का कार्य चलता रहेगा, अभ्यास बनता चला जाएगा, और जैसे जैसे अभ्यास बनता चला जाएगा वैसे वैसे सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। आइए कुछ सवालों को हल करते हैं। तो 62, 85, 92, 76, 82, 94 में स्थानीय क्या
ये हमारा सवाल है। ये हमारा सवाल है। इसको मैं आप लोग को ऑप्शन दे दे रहा हूँ कि इसमें स्थानीय मान क्या होगा दोस्तों? जितनी तेज आप कोई चीज सीखेंगे, कोई चीज जानेंगे, कोई चीज बताएंगे, कोई चीज करेंगे, अच्छी हो या बुरी हो, अगर अभ्यास आपका चल रहा है लगातार तो आप बराबर उस पर पकड़ हो जाती है आपकी। फिर आपको ऑटोमेटिक वो दिमाग में रहता है और वही कार्य पठन पाठन का होता है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोग करेंगे उतनी ही अच्छे से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा, और जितना अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया उतनी अच्छी मैथ हो गई, समझ लीजिए। मैथ हर कंपटीशन में आती है, हर कंपटीशन में। पुलिस का हो गया, कांस्टेबल की हो गई, अब तो होमगार्ड में पूछेगा, यूपीएसआई हो गई, आरपीएफएसआई हो गई, और टेट हो गया, मतलब रेलवे का ग्रुप डी हो गया, रेलवे की हर वैकेंसी में पूछता है भाई, क्लर्क का हो गया, और यही बेस पूछता है। अभी मैं आप लोगों को बेस बता रहा हूँ कि ये नंबर सिस्टम का सबसे शुरुआती चरण है। ये किसी किताब में एस टी यादव आप उठा लीजिए, आर एस अग्रवाल उठा लीजिए, या राकेश शर्मा को उठा लीजिए, या गगन प्रताप को उठा लीजिए, किसी में भी नंबर सिस्टम का सबसे पहला अक्षर आपके यही फेस वैल्यू और यही सारी चीजें हैं। इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है, यही से चालू होता है। जबकि हम लोग तैयारी कर रहे थे, मानी बात ये क्या पूछ रहा है, छोड़ो हटाओ, ये कोई पूछने और बताने वाली चीजें हैं? ये तो अच्छा 4-5 में हम लोग पढ़ते थे और बकायदे याद रहता था हम लोगों को। बस वही चीज है, ये कोई विशेष नहीं है। मजा तब आएगा जब हम और आप एक ठीक ठाक स्तर पर पहुंच जाएंगे, बहुत मजा आएगा। चैनल पे जिस दिन मेरे 50 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, मैं लाइव आना चालू कर लूंगा। उस दिन मैं पूरा चैप्टर उठा कर एक एक टॉपिक, एक एक ट्रिक, एक एक से चीजें तुरंत एक्सप्लेन आउट करूंगा। लेकिन अभी 50 सब्सक्राइबर है नहीं तो लाइव आ नहीं सकता। और फिर कुछ बच्चे ऐसे होंगे, कुछ मेरे साथी ऐसे होंगे जो अभी एकदम मैथ को छुए ही नहीं होंगे, तो इसीलिए मन में आया कि एकदम बच्चों से एकदम समझ लूंगा कि मैं भी बच्चा हूँ और उसी हिसाब से पढ़ूंगा भी पढ़ाऊंगा। इसलिए मैं ये सबसे बेसिक, इससे आसान तो कुछ है। ये आसान है, तो बहुत आसान है, जो है वही रख दो, खत्म करो। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 8। जिस स्थान पे जिस अंक को पूछा है, अगर उसका स्थानीय मान पूछता है तो उस स्थान के हमेशा बाईं तरफ चले जाइएगा। जितनी संख्या दी होगी उतना शून्य लगा दीजिएगा, वही आंसर हो जाएगा। यही इसकी ट्रिक है भाई। अब एग्जाम में जाएंगे नहीं लिखे तो कौन सा इकाई दहाई सैकड़ा हजार, जितने में आप गिनेंगे उतने में एक कह देंगे 1 2 3 लगा। हेलो, क्या रखा है इसमें? कुछ नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे इसी संबंधित आते हैं हम लोग, समय का व्यर्थ नहीं करना है।
दो चार एग्जाम्पल आपको कराए दे रहे हैं, इससे अभ्यास बना रहेगा। 100। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको तरीका मैंने बता दिया है, बहुत मजेदार चीज है, इससे सरल मुझे आज तक कुछ लगा ही नहीं। सीधा सीधा इस सवाल में अगर किसी भी सवाल में किसी भी अंक का स्थानीय मान पूछता है तो जिस साइड वो संख्या हो उसके बाएं साइड कितनी संख्या है उतने शून्य गिन के लगा दीजिएगा, वही उसका आंसर हो जाएगा। तो हमारे एक के बारे में पूछा है, क्या पूछा है? स्थानीय मान पूछा है। हम बाएं साइड चले जा रहे हैं, 1 2 2 शून्य। हमारे ऑप्शन में कौन सा अंक 1 और 2 दे रखा है? 1 2, इसमें 1 शून्य है, इसमें 1 शून्य और 1 है, जो कि दो ही संख्या हुई। 1 2 3 4 5 ये ज्यादा हो गया, 1 और 2, ये डी आंसर इसका सही होगा। इसी प्रकार 55 95 113 में 9 का स्थानीय मान क्या होगा? ऑप्शन है 9 9,000 900 90,000 या इनमें से कोई भी। या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। 55 95 113 संख्या दे रखी है, जिसमें 9 का स्थानीय मान पूछा हुआ है। तो अब स्थानीय मान मैंने अभी आप लोगों को तरीका बता दिया है। तरीका वो ये है कि जिस संख्या के बारे में जिस संख्या का स्थानीय मान पूछता है उसके दाहिने बाएं साइड आप चले जाइए, सॉरी दाहिने साइड जाइएगा, बाएं साइड में, बाएं साइड तो उल्टा हो गया है, बाएं साइड नहीं जाना है, दाहिने साइड चले जाइएगा, दाहिने से गिनती कीजिएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। तो अब कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 जीरो हैं। तो हम लोग को क्या करना है दोस्तों? 4 जीरो जो उस संख्या के पीछे जो 4 जीरो दी होगी उसे ही टिक मार देना है, जैसे कि हमारे इस ऑप्शन में इसी है, इसी को इसी तरह कर देना है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी पढ़ाई की चीज, मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लग रही होगी। मेरी वीडियो देखने के बाद अगर अच्छी लगे
तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों यारों में, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी करवा दीजिएगा। आइए हम लोग अब इसी से थोड़ा सा एक स्टेप बढ़कर थोड़ा सा इसे टफ क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। चलिए एक सवाल घुमा देते हैं। एक सवाल अंकीय मान से पूछ ही लेता हूँ, वैसे ये पेपर में शायद शायद 100 में 1% आने की संभावना रहती है। 100% में से 1% आने की संभावना भावना रहती है। 100% में से 1% आने की संभावना रहती है। ठीक है प्रिय बड़े भाइयों, तो मान लीजिए कोई संख्या दी है 671%। एग्जाम्पल में क्वेश्चन 6741 में 6 अंकीय मान के योग को बताइए। एग्जाम्पल ले लीजिए 12, 14, 13, 15। ये क्वेश्चन आप लोग घर से इस क्वेश्चन को देखिएगा, वीडियो देखिएगा, तो ये वाला लगाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ये एक लौता ऐसा प्रश्न है जो आप लोगों को फंसा सकता है। क्यों फंसा सकता है? क्योंकि अभी तक आप ये जानते थे कि अंकीय मान क्या होता है, स्थानीय मान क्या होता है। अभी तक आप लोगों ने सिर्फ बेस पकड़ा है। अब अभी तक आप लोग ये जान पाए हैं कि इस चीज को कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है। अब इस पे आ रहे हैं सवाल। ये आता नहीं है अंकीय मान, 1% आता हो तो आता हो, लेकिन इसके सवाल तो जरा देखिए। 13 का है संख्या और संख्या में दे रखी है अंक। अब इस अंक के अंकीय मान का योग बताना है। कहां से अब परेशान हो रहे होंगे यार, अब देखेंगे मेरी वीडियो में तो आप परेशान होने लगेंगे यार, सही कह रहा है, इसमें 6 का अंकीय मान मान लो 6 है, लेकिन इसका योग कैसे हम बताएं? भाई सवाल तो दे दिया, ठीक है, हमें ये भी पता है कि इसमें अंकीय मान कौन सा होगा, लेकिन इसका योग बताएं तो बताएं कैसे? इसको भी कुछ न कुछ तो टेक्निक है, तभी तो आप जान पाएंगे। नहीं आप जान कैसे पाएंगे? जानना बहुत जरूरी है। तो मेरे प्रिय भाइयों, मेरे छोटे भाइयों, मेरे बड़े भाइयों, अंकीय मान का योग जब पूछे तो जो संख्या दी है और जितनी बार दी है, कितनी बार दी है? 6, 1 बार, 2 बार, बस उसी को उठाइए, जितनी बार दी है उतनी बार। जोड़ने को कहे तो जोड़ दीजिएगा, घटाने को कहे तो घटा दीजिएगा, भाग देने को कहे तो भाग दे दीजिएगा, गुणा करने के लिए कहे तो गुणा कर दीजिएगा। तो ये हो गया 12। इसका आंसर होगा 12। जिस संख्या का अंकित मान पूछे
तो आंकिक मान जो संख्या पूछे वही आंकिक मान है, उसका योग पूछे तो जितनी बार वो संख्या दी हो उतनी बार उसको जोड़ दीजिए, घटाने को कहे तो घटा दीजिए, पूरा करने को कहे गुणा कर दीजिए, भाग करने को कहे भाग कर दीजिए। अच्छा, इसमें मिक्स सवाल भी आते हैं। अब इसमें मिक्स सवाल भी आते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब एक सवाल है मेरे दिल में जो दर्द के रूप में डिस्को कर रहा है, तो उसको बताना और पूछना भी जरूरी है। बताना ये है हमें कि बताना हमें ये है कि अभी तक हम लोग ने स्थानीय मान पढ़ा, अंकीय मान पढ़ा, स्थानीय मान पढ़ा। अब हम लोग को ये भी जानना जरूरी है कि इसमें कितने प्रकार के सवाल बन सकते हैं। एक सवाल मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर दे दिया, वो क्वेश्चन आता है, 1% आता है, लेकिन फंसा सकता है आपको। आप नहीं पढ़ रहे हो आप दिक्कत दे देगा, पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स। अब जैसे कोई सवाल दे रखा है 83, 54, 67 में 5 का अंकीय मान और स्थानीय मान में मान में अंतर बताइए। ऑप्शन आपको दे देगा कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स। जब वीडियो देखिएगा नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके मुझे एक बार रिप्लाई जरूर करिएगा, ताकि मैं आपकी उस समस्या को हल कर पाऊँ। अब सवाल पूछ रखा है कि 83, 54, 67 में 5 का अंकीय मान और स्थानीय मान में अंतर बताइए। तो पहले तो हम ये बताएं कि अंकीय मान इसमें 5 है, क्या होगा? तो अंकीय मान हमारा जिस अंक को पूछता है वही अंक हमारा अंकीय मान हो जाता है। अब स्थानीय मान क्या होगा दोस्तों? स्थानीय मान हमारा होगा दाहिने साइड से इकाई, दहाई, सैकड़ा, उसके बाद संख्या,
तो जो संख्या दी है वो और कितनी संख्या के बाद आई है। सो क्या पूछा है? अंतर दोनों का अंतर। क्या पूछा है दोस्तों? अंतर। तो ये रहा, इतने में से इतने को घटा दीजिए, ये आएगा और इसका अंतर होगा और इसका। तो ये हमारा ये आंसर सही होगा। इसको बार अपने नजर में डाल लीजिए, रफ में नोट कर लीजिए, पेयर में लिख लीजिए। जैसे इसका अंतर है सेम इसी तरीके से इसका योग भी होता है, और उस योग को आप अपनी तरफ से लगाकर कर मुझे या कमेंट में बताएंगे। अगली वीडियो में मैं आप सभी को इसके संबंधित करीब 40 ज़्यादा हो जाएगा, 25 क्वेश्चन अगली वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करने का प्रयास करूँगा। तो आज के लिए इतना बहुत है। कल मैं फिर आकर इसको पूर्ण रूप से बताऊंगा। आज आप लोग इस पर संबंधित कर कम से कम 25 क्वेश्चन करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्त या मित्रों से भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा। बहुत बहुत